हेलो प्यारे साथियों, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से जैसे ही क्लास रन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्लास वापस से बैक चली जाती है, पीछे चली जाती है। क्लास में कोई टेक्निकल इशू आ रहा था, कोशिश की गई है कि अब उसको सॉल्व हो गया है, लेकिन फिर भी अगर अब क्लास में इशू आता है तो हम फिर इसको कल करेंगे कंटिन्यूसली। बट उम्मीद करते हैं कि अब कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। यहाँ तक कि क्लास हो गई थी, लेकिन फिर से मैं वापस से रिपीट करके एक बार फिर से आपको जो चीज़ें हमने रीड आउट की है उनको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हमने रीड आउट की थी उनको वापस से री एक्सप्लेन मैं यहाँ पर क्लास में कर देता हूँ। काफ़ी कुछ हमने स्टडी कर लिया था, लेकिन फिर से टेक्निकल इशू आया और क्लास हमारी ख़त्म हो गई थी, रुक गई थी। हम दोबारा से उसको कंटिन्यूसली कर लेते हैं। चलो, तो हम स्टडी कर रहे थे। हमारा जो सेशन था वो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पे चल रहा था। फंडामेंटल हमने पढ़ ली थी, अब हमें स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस पढ़नी थी। और स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस के ऊपर जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं, उन सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस आता है जो संख्या में होते हैं 5। लेकिन इसमें भी जो जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, जनरली उनके ऊपर इन्फ्लुएंस क्लाइमेट का और वेजिटेशन का, इन दोनों फैक्टर्स का ज़्यादा आता है। यानी जब जब हम इसको स्टडी करेंगे तब तब हम एक ही बात स्टडी करेंगे कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस इसका आता है, इसका आता है। यही चीज़ हम ज़्यादा चर्चा में रहेगी हम लोगों के बीच में। ये आपको ध्यान रखने वाला विषय है। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कैल्सिफिकेशन। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैल्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है कि सॉइल की प्रोफाइल में कहीं ना कहीं, यानी सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो अलग अलग होराइजन्स होते हैं, उन होराइजन्स पर कहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन याद रखना एरिड क्लाइमेट में ही हो सकता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में नहीं होगा। उसका भी मैं कारण समझा देता हूं। अगर मान लीजिए किसी भी जगह का क्लाइमेट ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट से हम ये समझते हैं कि वहाँ जो H2O होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होती है। और अगर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हुई तो ये भी हमें पता है कि वाटर के साथ CO2 रिएक्ट करती है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेती है। ये वही कार्बोनिक एसिड है जो आगे चल के कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, नीचे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। मतलब अगर किसी क्लाइमेट या किसी जगह का क्लाइमेट ह्यूमिड है तो ऐसे क्लाइमेट में कैल्सिफिकेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में वाटर की पर्याप्त मात्रा प्रेजेंट होती है, वाटर की स्कैर्सिटी नहीं होती है। और ऐसे केस में जहां वाटर अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का लीच डाउन होगा, लीचिंग होगी, एक्युमुलेशन नहीं होगा। और उसके पीछे ये वाली केमिकल रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि H2O जहां होगा वो CO2 से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो CO कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, जो एक सॉल्युबल कंपाउंड है, पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम एरिड क्लाइमेट में लेके आते हैं तो एरिड क्लाइमेट में कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूबल तो हो जाएगा, बट उसकी लीचिंग नहीं हो पाएगी ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। पानी की कमी होने की वजह से उसकी लीचिंग नहीं होगी। क्लियरली आप लोगों को ये चीज माइंड में सेट हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद तो यहाँ 2-3 सवाल हर एक जगह हम कॉमन पढ़ेंगे कि सबसे पहला हम क्लाइमेट पढ़ेंगे कि कैल्सिफिकेशन जनरली अकर्ड इन विच क्लाइमेट। तो ध्यान रखना एरिड एंड सेमी एरिड। लेकिन मैंने ये भी समझा दिया है कि ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ तो वहां पर हो जाएगा डीकैल्सिफिकेशन, यानी ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है डीकैल्सिफिकेशन। और याद रखना जो कैल्सिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो कहाँ होती है? वो होती है एरिड क्लाइमेट में। पहला सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जनरली कैल्सिफिकेशन अकर्ड इन विच क्लाइमेट, तो याद रखना इट्स अकर्ड जनरली इन द एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। दूसरा होता क्या है कैल्सिफिकेशन? कि प्रेसिपिटेशन एंड अकुमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। किसका इकट्ठा होना? कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना। अकर्ड इन सम पार्ट ऑफ द प्रोफाइल, की प्रोफाइल के किसी ना किसी हिस्से में कैल्शियम कार्बोनेट का जो जमा होना है उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। फिर बात करते हैं कि कैल्सिफिकेशन से एक होराइजन बनता है जिसको बोलते हैं कैल्सिक होराइजन, और उसको डिनोट करते हैं हम के से। याद रखना ये भी सवाल आया हुआ है कि कैल्सिक होराइजन डिनोट बाई, यानी जनरली के इज डिनोटेड बाई, या के किसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आए हुए हैं और अभी भी आने की पूर्ण संभावना है। तो अपने माइंड में ये चीज आपको सेट करनी है
कि जो कैल्सिक होराइजन होता है उसको कैल्सिक का मतलब के से कैल्सिक स्टार्ट हो रहा है। जनरली हिंदी में लिखोगे तो कैल्सिक कैसे लिखते हो, और कैफोर के, ये स्मॉल के का आपको ध्यान रखना है। ये वही प्रोसेस है जो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, उसी का रिपीटेशन ये आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो ऊपर पढ़ा था उसका या जो अब पढ़ चुके हैं उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। वापस से रिपीट कर देता हूं, यहां आपके सामने एकदम क्लियरली मेंशन है कि अगली प्रोसेस है डीकैल्सिफिकेशन। ये सॉइल फॉर्मेशन की जोनल प्रोसेस है जो जनरली क्लाइमेट और वेजिटेशन से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें होता है रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वहां एक्यूमुलेशन हो रहा था यहां रिमूवल हो रहा है, या कैल्शियम आयंस का रिमूवल होना, और वो जो होता है लीचिंग के द्वारा। और लीचिंग के लिए आपको पानी चाहिए होता है और पानी ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, तो जनरली डीकैल्सिफिकेशन अकर्ड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। ये लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, ये दोनों रिएक्ट करके H2CO3 बनाते हैं। इसके लिए टेम्परेचर लो चाहिए होता है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी हाई चाहिए होती है, और बन जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, और ये वाटर सोल्यूबल होने की वजह से लीचिंग हो जाती है। बस यही तो बात हम लोग स्टडी कर रहे थे, यही तो बात हम देख रहे थे। थर्ड आती है प्रोसेस जिप्सीफिकेशन। जिप्सीफिकेशन खुद चीख चीख के कह रहा है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होना होता है, उसको बोलते हैं जिप्सीफिकेशन, या फिर जिप्सम का अकुमुलेशन होना। अकुमुलेशन चाहे जिप्सम का हो, चाहे सॉल्ट का हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट का हो, किसी भी चीज़ को अगर हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वहाँ एरिड क्लाइमेट आएगा जनरली हम बात करें तो। और अगर किसी भी चीज़ की लीचिंग की बात हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मान के चलना लीचिंग के लिए पानी चाहिए, तो वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड ही रहता है। याद रखना कैल्शियम सल्फेट का अकुमुलेशन भी कहाँ होता है, ये भी आपका एरिड क्लाइमेट में होता है। ये भी सवाल आया, जिप्सीफिकेशन जनरली अकर्स इन क्लाइमेट, याद रखना एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में ये जनरली आप लोगों को दिखाई देगी, ये वाली जो प्रोसेस है वो। इसके बाद बात करते हैं ये क्या होता है, बोले फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, कि भैया सॉइल के अंदर कैल्शियम आयंस थे, सल्फर था, सल्फर ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसका ऑक्सीकरण होकर याद रखना मान लो बन जाते हैं सल्फेट आयंस। और ये सल्फेट आयंस होते हैं ये बाद में रिएक्ट करते हैं कैल्शियम के साथ, और याद रखना कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो फॉर्मेशन होगा या जो बना हुआ है उसका एक्यूमुलेशन होगा सॉइल के किसी एक पार्ट में, दैट इज कॉल्ड जिप्सीफिकेशन। डिजिप्सीफिकेशन इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे। इसके बाद कल के क्लास में मैंने आप लोगों को पॉडजोलाइजेशन और लेटराइजेशन नाम की दो प्रोसेस भी पढ़ाई थी, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके समझा देता हूं वापस से, फिर से दिमाग में अच्छे से सेटअप कर लेना। इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस, और एसिडिक कंडीशन के लिए सिलिका चाहिए हमें। किसका चाहिए, सिलिका, क्योंकि जब मैंने रॉक्स आपको पढ़ाई थी तो इग्नियस रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन में मैंने कहा था जहां पे सिलिका का कंटेंट अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, वो एसिडिक होगी, और जिस रॉक में सिलिका का कंटेंट कम होगा, लो होगा, वो अपने नेचर में बेसिक रहेगी। ये चीज़ मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। तो पॉडजोलाइजेशन या लेटराइजेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सिलिका का अगर मान लीजिए आपको एक्यूमुलेशन करवाना है तो उस केस में हम कह देंगे कि सिलिका का एक्यूमुलेशन, और Fe एंड एल्यूमिनियम अगर मान लीजिए इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी मान लीजिए लोअर पार्ट में अगर लीचिंग करवाते हो तो आपके माइंड में आराम से आ जाएगा कि आयरन की लीचिंग हो गई है, इसका मतलब रेड कलर नहीं होगा, और रेड कलर तो लेटराइट सॉइल का होता है। तो सिलिका का यदि अकुमुलेशन हो अपर पार्ट में और आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की अगर लीचिंग होती है तो इसको बोलते हैं पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन जो है इसी का दूसरा नाम होता है एसिड हाइड्रोलाइसिस, याद रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पॉडजोलाइजेशन एक रशियन भाषा का वर्ड होता है पॉडजोल, उससे बना हुआ है पॉडजोलाइजेशन। और पॉडजोलाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि ये प्रोसेस होने के लिए जो क्लाइमेट होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए होता है, या यूँ कहें कोल्ड वहाँ की जलवायु होनी चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन होना चाहिए। और इंडिया का क्लाइमेट अगर हम स्टडी करते हैं तो हिमालय का कुछ पार्ट अगर छोड़ देते हैं तो बाकी एरियाज में कोल्ड वेदर कहीं का भी नहीं है जहाँ बर्फ गिरती है। हिमालय छोड़ दीजिए, बाकी कहीं बर्फ नहीं गिरती है। हमारे इस केस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब राजस्थान के केस में या राजस्थान के केस में तो पाया ही नहीं जाता है, पॉडजोलाइजेशन प्रोसेस होती ही नहीं है। क्यों, इसके लिए आपको टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए, जहाँ पर सर्दी पड़ती हो, बर्फ गिरती हो, वो क्लाइमेट चाहिए, तभी जाके आपका पॉडजोलाइजेशन होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पॉडजोलाइजेशन एक वर्ड से बना है पॉडजोल, और याद रखना ये पॉडजोल रशियन भाषा का वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पोड, दूसरा होता है जोला। जोला का मतलब होता है एस लाइक सब्सटेंस, और पोड का मतलब होता है अंडर। पोड का मतलब होता है अंडर, तो इसका मतलब होता है पोड प्लस जोला, एस लाइक सब्सटेंस है जो अंडर यानी बीनीथ द सरफेस आपके प्रेजेंट रहता है।
याद रखना, साफ साफ यहाँ मेंशन किया है कि ट्रू पोडजोल सॉइल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया। भारत के अंदर पोडजोल जो सॉइल्स होती है या पोडजोलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है वो एब्सेंट होती है। पोडजोलाइजेशन के जैसी प्रोसेस आपको मिल जाएगी, हिमालय वाला पार्ट है वहां पर, लेकिन ट्रू पोडजोल्स जो है वो यहाँ बिल्कुल एब्सेंट रहती है। एक्सेप्ट यानी अपवाद की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट सम रिपोर्ट्स ऑफ पोडजोल सॉइल्स लाइक द शूडो पोडजोल, यानी पोडजोल के जैसी दिखने वाली कुछ सॉइल्स हमें इंडिया में मिली है वो अपवाद है, और उनको भी हम पोडजोल नहीं शूडो पोडजोल कहते हैं। फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ हिमालय या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है वहां पर, यानी बहुत ऊंचाई वाला वो भाग इंडिया का जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, जैसे हिमालय की हाइट बहुत ऊंचाई पे है जहां बर्फ गिरती है, वहां पर जनरली पोडजोल के जैसी सूडो पोडजोल सॉइल्स हमें दिखाई पड़ती है या मिलता है कुछ पार्ट, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो एक अपवाद है। बाकी यहाँ पर नॉट फाउंड इंडिया में पोडजोलाइजेशन या पोडजोल ट्रू पोडजोल सॉइल्स प्रेजेंट नहीं रहती है। पोडजोलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसका दूसरा नाम एसिड हाइड्रोलाइसिस भी होता है। पोडजोल इज ए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। आपको पता है जितनी भी प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ सारी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन, पोडजोलाइजेशन, लेटराइजेशन, पेडोटर्बेशन, जितनी भी आपको पढ़ाऊंगा सारी की सारी ह्यूमिफिकेशन, एल्यूशन, आइल्यूशन, सब की सब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो पोडजोलाइजेशन इज सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, छोड़ दो ये बहुत कॉमन बात है। विच, जिसमें क्या होता है, ह्यूमस एंड सेसक्सी ऑक्साइड्स बिकम मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह जाए उसको बोलते हैं मोबाइल, और जो अपनी जगह एकदम टिक के बैठ जाए इसको बोलते हैं इमोबाइल। उसको क्या बोलते हैं? इमोबाइल, या यूं कहे अचल या चल कह देते हैं। तो ह्यूमस और सेसक्सी ऑक्साइड, सेसक्सी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? यही आपका एल्यूमिनियम एंड आयरन की जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको कंबाइनली बोलते हैं सेसक्सी ऑक्साइड्स। बिकम मोबाइल एंड लीच आउट फ्रॉम द अपर होराइजन, और ऊपर वाले भाग से लीच डाउन होके नीचे चले जाते हैं, एंड गेट डिपोजिट इनटू द लोअर होराइजन्स, और नीचे वाले होराइजन्स के अंदर ये डिपोजिट हो जाते हैं। वाइल द सिलिका रिमेन अकुमुलेटेड इन द अपर पार्ट, जबकि सिलिका ऊपर वाले भाग में अकुमुलेट रहती है, दैट इज नोन एज पोडजोलाइजेशन। और पोडजोलाइजेशन जो जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको पोडजोल सॉइल कहते हैं, जो इंडिया में जनरली प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है मामला? ठीक है, डन। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें तो पोडजोलाइजेशन के लिए जो हमें क्लाइमेट चाहिए होता है वो कोल्ड एंड ह्यूमिड, यानी ऐसा क्लाइमेट जहां सर्दी भयंकर हो और साथ में वहां पर जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है वो भी हाई होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, यानी जहाँ सिंपल शब्दों में कहें तो वहां पर स्नोफॉल होता रहना चाहिए। ये क्लाइमेट कहता है स्नोफॉल। अगर ऐसा क्लाइमेट कहीं का है तो उसको स्नोफॉल जनरली बहुत कॉमन बात है। आपको भी पता है जम्मू एंड कश्मीर में कॉनिफेरस वेजिटेशन होती है, जहां बर्फ गिरती है वहां की वेजिटेशन ऐसे कुछ प्रकार की होती है। इस तरीके के प्लांट्स वहां प्रेजेंट होते हैं जनरली क्रिसमस ट्री के जैसे दिखने वाले, और इसी प्रकार की जो कॉनिफेरस यानी कि जो वहां पर त्रिभुज टाइप की आकृति बनती है उस वेजिटेशन को बोलते हैं कॉनिफेरस वेजिटेशन। ठीक है, और इस वेजिटेशन की बात करें तो इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर। जनरली प्लांट्स का सबका ही नेचर थोड़ा एसिडिक रहता है, लेकिन डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनका नेचर बेसिक रहता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर हम कॉनिफेरस वेजिटेशन की बात करें तो आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ कॉनिफेरस वेजिटेशन ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, या यूं कहें इनके डिकम्पोजिशन से एसिड्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये एसिडिक नेचर की होती है। पेरेंट मैटर की बात करें तो इनका पेरेंट मैटर सैंडी होता है, और हमें अच्छे से पता है कि जो सैंड पार्टिकल्स होता है या जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं ये जनरली क्वार्ट्ज के बने होते हैं, और क्वार्ट्ज का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है कि क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2, यानी इसमें सिलिका ज़्यादा होती है, और जहाँ सिलिका ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका pH डाउन रहेगा। ये सॉइल जनरली एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, इसीलिए कहा है कि सिलिशियस इसका सब्सटेंस या पेरेंट मैटर के अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी जनरली पोडजोलाइजेशन वहाँ होगा जहाँ पर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पोडजोलाइजेशन वाली प्रोसेस होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं जनरली। अगला आता है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन को आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए। बोले सर रिवर्स का मतलब क्या कहना चाहते हो?
लेटराइजेशन में आपको रेड सॉइल या रेड कलर देना है तो अच्छे से याद कर लो, एल्यूमिनियम प्लस Fe के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जिनको सेसॉक्सी ऑक्साइड बोलते हैं, इनका एक्युमुलेशन अपर पार्ट में करवाओ। और याद रखना लिचिंग करवानी है सिलिका की। किसकी लिचिंग करवानी है? सिलिका की आपको यहाँ पर लिचिंग करवानी है। उम्मीद करता हूँ ओके डन। फिर से क्लास के अंदर एरर हमें दिखाई दे रहा है।